आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग के अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस और कौन से फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं टॉपिक का नाम लिखकर बाय स्टूडेंट नोट्स, तो आपको उसका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। टाइप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में हम ये 6 टाइप्स कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहला है पैसिव डिमांड फोरकास्टिंग। इसमें फ्यूचर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टैटिकल मेथड्स की इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। स्टैटिकल मेथड जैसे कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इनमें आपको इन डेप्थ नॉलेज अगर ना भी हो तो भी आप इसमें डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इस मेथड में आपको लार्ज अमाउंट में हिस्टोरिकल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप फ्यूचर सेल्स डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकें। तो मैनेजमेंट पीरियड टू पीरियड और सीज़न टू सीज़न डेटा को कंपेयर करके फ्यूचर डिमांड कैलकुलेट कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि पिछले 15 सालों से हमारी डिमांड 5% से ग्रो हो रही है, तो हम यही अजम्पशन लेके चलेंगे कि आने वाले साल भी हमारे 5% से ही ग्रो होंगे। सीज़न में कि गर्मियों में एसी की डिमांड 20% से इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिमांड की फोरकास्टिंग कर देंगे। ये मेथड उन बिजनेस के लिए फिट है जो स्टेबिलिटी चाहते हैं रेदर ग्रोथ। मतलब वो ये नहीं चाहते कि हमें और ज़्यादा एक्सपेंड करना है बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को, जस्ट एक स्टेबिलिटी पे चलते हैं कि हमारी इतनी सेल है तो हमें इसे मेंटेन करके रखना है कि कहीं हम ये भी ना खो दें। सेकंड है एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग। एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग उन इंडस्ट्री द्वारा यूज़ की जाती है जो मार्केट में नए हैं, जिनके पास कोई भी हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, या फिर जो करंटली ग्रोथ फेज़ में है, मतलब वो अपने इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग मॉडल हेल्प करता है मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को स्टडी करने में, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को स्टडी करने में, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एक्सपेंशन प्लान एक्सेट्रा को स्टडी करने में। थर्ड है शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग जो 1 ईयर के पीरियड के अंदर फॉल होती है वो है शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब इसमें हम डिमांड को 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए फोरकास्ट करते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे वर्किंग के रिलेटेड डिसीजंस लेती है, जिसमें इन्वॉल्व होता है सेल्स, परचेज, प्राइसिंग, फाइनेंस, जो कि अल्टीमेटली असिस्ट करते हैं सप्लाई चेन को मैनेज करने और कस्टमर की क्विक डिमांड को रिस्पॉन्ड करने में। तो मतलब 1 साल के अंदर अंदर जैसे मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर जो भी कस्टमर्स की डिमांड रहेंगी उनको फुलफिल करना, सप्लाई चेन मतलब जो हमारा गोडाउन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से मार्केट में प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना, रॉ मटेरियल लेके आना प्रोडक्शन यूनिट तक, ये सब शॉर्ट टर्म में कवर किए जाते हैं। फोर्थ है लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग प्रेडिक्ट करता है 1 साल से ज़्यादा के पीरियड को। इसमें इन्वॉल्व है मार्केट एंड करंट और हिस्टोरिकल डेटा रिसर्च। मतलब हम मार्केट की रिसर्च करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे पास करंट और हिस्टोरिकल डेटा है उस पर हम रिसर्च करते हैं। तो करंट और हिस्टोरिकल डेटा तो हमें क्लियर है। मार्केट रिसर्च में हम क्या करते हैं? मार्केट रिसर्च में हम स्टडी करते हैं कस्टमर के बिहेवियर को, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एक्सेट्रा को। तो मार्केट में एक्सटर्नल बेसिस पे जो भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग को, उन्हें हम इसमें स्टडी करते हैं। मार्केट रिसर्च सिर्फ ओवरऑल प्रोडक्ट की ना हो बल्कि इसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर भी रिसर्च हो। लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग में एरर की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। जैसे कि इसकी लेटेस्ट एग्जांपल है कोविड-19, तो इसकी वजह से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गई, तो जो डिमांड फोरकास्टिंग की हुई थी वो एकदम रिवर्स हो गई। फिफ्थ है इंटरनल डिमांड फोरकास्टिंग। तो जैसे नाम से पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑपरेशन से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड फोरकास्ट कहती है कि आने वाले टाइम में प्रीवियस ईयर के मुकाबले उसकी डिमांड डबल हो जाएगी। अब बिजनेस ये डिटरमाइन करेगा कि क्या वो कैपेबल है इस चीज़ के लिए कि अगले साल अगर उसकी सेल डबल होने वाली है
तो क्या उसके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो मटेरियल है, मैन पावर है, मशीनरी है कि वो इस डिमांड को फुलफ़िल कर सके? अगर नहीं है तो उसे ऐसे क्या स्टेप्स लेने हैं कि वो उस डिमांड को फुलफ़िल कर सके। सिक्स्थ है एक्सटर्नल डिमांड फोरकास्टिंग। एक्सटर्नल डिमांड फोरकास्टिंग में माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स होते हैं। माइक्रो में इंक्लूड है कंपटीटर, सप्लायर, मार्केट, कस्टमर्स एक्सेट्रा। मैक्रो में इंक्लूड है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। ऑर्गेनाइजेशन को इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना होगा ताकि वो डिमांड को प्रेडिक्ट कर सके। तो ये सारे फैक्टर्स वो देखेगा, कस्टमर्स को स्टडी करेगा, मार्केट को स्टडी करेगा, लीगल फैक्टर्स देखेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखेगा, उसके बाद वो प्रेडिक्ट करेगा कि उसके प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि क्या ट्रेंड्स हैं और वो ट्रेंड कैसे कंपनी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो ये थी हमारी डिमांड फोरकास्टिंग की टाइप। पैसिव में जब हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेबिलिटी चाहती है बजाय कि ग्रोथ के। एक्टिव में कंपनी नहीं है जब उसके पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है या फिर वो ग्रोथ चाहती है, उस केस में एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। शॉर्ट टर्म ये 1 ईयर के पीरियड के अंदर होती है। जो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी यहाँ पे उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश करती है। लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में, आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल में क्या उसके प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली होगी, उस समय कौन से फैक्टर होंगे जो इसे इफ़ेक्ट करेंगे, उसकी यहाँ पर स्टडी की जाती है। इंटरनल में कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखती है जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं कि क्या वो कैपेबल हैं आने वाली डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। एक्सटर्नल डिमांड फोरकास्टिंग, इसमें एक्सटर्नल माइक्रो और मैक्रो लेवल पे कंपनी एनालिसिस करती है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।